हेलो एस्पिरेंट्स। तो हमारी ये जो सीरीज़ है जिसमें अपन मेंस का सिलेबस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस उनको कैसे अटेम्प्ट करना ये डिकोड कर रहे हैं, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 पार्ट बी की बची हुई यूनिट्स, मतलब जो हम इकोनॉमी का कवर कर चुके हैं 1 और 2, उसके बाद जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं 3, 4 और 5 उनको। तो अगर डायरेक्टली सिलेबस की सब हेडिंग्स या कीवर्ड्स को अपन डिफ़ाइन करें तो उसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पूरी यूनिट 3, 4, 5 को अपने कवर करेंगे। अपन उनको सोशल इश्यूज़ या सोशोलॉजी में कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है उसमें जो सब पॉइंट्स हैं, इसमें आप सभी टाइप की जो एजुकेशन है जैसे वोकेशनल, टेक्निकल, एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अलावा एजुकेशन का सोशल डेवलपमेंट में या जो हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं उसमें क्या रोल है, और एक अलग से टॉपिक मेंशन्ड है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इश्यूज़ रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसी थर्ड यूनिट का जो सेकंड पार्ट है सोशल क्लासेस। इसमें हमारा डिफरेंटली एबल्ड क्लासेस, सीनियर सिटीज़न, विमेन, चिल्ड्रन, सभी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और जो इनिशिएटिव्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन 2019 में आया भी था उदिता कैंपेन को लेके, वो एमपी स्पेसिफिक था। फिर यहाँ पे अगला टॉपिक है जो यूनिट 4 में आ जाएगा अपना सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी में हमारा जो भी ये कास्ट सिस्टम है, पुरुषार्थ, वर्ण सिस्टम, जो भी रिचुअल्स हैं, तो ये सारे जो सोशल कॉन्सेप्ट हैं जो सोसाइटी को बिल्डअप करने में या इन टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है वो जितनी भी हमारी सोशल क्लासेस हैं या जो भी हमारे सोशल इश्यूज़ होते हैं उनको डील करने में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे हमारे एनजीओज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं, 3 मार्कर में भी, 5 और 11 में भी। और लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हेल्थ। तो हेल्थ के अगर अपन टॉपिक्स देखें तो हेल्थ में जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो, इसके अलावा उसके लिए जो एजुकेशन होता है हेल्थ अवेयरनेस के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हमारी ग्लोबली सबसे बड़ी या एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ WHO, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारे ब्रॉडर टॉपिक्स हैं। अब हम कुछ आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2 5 मार्कर डिस्कस कर लेते हैं, 2 अलग अलग टॉपिक से। और यहाँ पे जो भी 5 मार्कर्स रहेंगे वही सेम 11 मार्कर्स रहेंगे, बस उसमें अपना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा और पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो पहला जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉजेज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन, और ये जो माल न्यूट्रिशन है ये हमारे हेल्थ वाले टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो जब भी माल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ आएंगे तो अब अगेन आप यहाँ पे सबसे पहले ये बताएंगे डेफिनेशन में कि माल न्यूट्रिशन है क्या, 2 लाइन्स में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर सीधे हम कॉजेज़ पे जंप करेंगे। यहाँ पे 5 मार्कर है इसीलिए हम डायरेक्ट पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे सारे डायमेंशंस कवर किए हैं। यही अगर 11 मार्कर में आएगा तो आप यहाँ पे सब हेडिंग्स यूज़ करेंगे, बायोलॉजिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, और फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो माल न्यूट्रिशन का कॉज है वो है पुअर डाइटरी प्रैक्टिसेस, है ना। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये हमारा इकोनॉमिक कॉज है, क्योंकि जो इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है वो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है या न्यूट्रिशियस फूड है वो सबको इजीली एक्सेसिबल या इक्वली एक्सेसिबल नहीं है। फिर आता है हमारा जेंडर इनजस्टिस, ये भी एक सोशल कॉज है जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जनरली विमेन जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। उसके बाद इलिटरेसी, ये इसमें हम ऐड कर सकते हैं अनअवेयरनेस, जहाँ पे बैलेंस डाइट को लेके हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस उतनी नहीं है। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यहाँ पे हमारी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो रिहैबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट होता है या माइग्रेशन वगैरह होता है जो लेबर्स का, उसकी वजह से जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं या डाइट है वो पूरी तरीके से इग्नोर हो जाती है। फिर कंक्लूजन में आप इनिशिएटिव्स में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान लिख सकते हैं। ये हमारा अभी प्रेजेंटली नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। तो इसको आप इसका लॉन्च या ये कैसे वर्क कर रहा है उतना 1-2 लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन वाले टॉपिक से, दैट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। प्रेजेंट पैंडमिक सिचुएशन में हमको इसकी इम्पोर्टेंस और इसमें जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो
हम सबके सामने आए, तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। सिर्फ इम्पॉर्टेंस पे या सिर्फ चैलेंजेस पे भी 5 मार्कर आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों डायमेंशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंस में अगर बात करें तो सबसे पहली जो इसकी इम्पॉर्टेंस है वो है एक्सेसिबिलिटी। ये इजीली एक्सेसिबल है, प्लस आप जहाँ पर भी हैं अपने नेटिव एरिया से ही किसी भी विश्वल यूनिवर्सिटी से आप कोई भी कोर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं या उसमें कोई भी डिग्रीज़ वगैरह ले सकते हैं। सेकेंडली जो है वो नो टाइम कॉन्स्टेंट, यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स या पेन ड्राइव कोर्सेज़ के फॉर्म में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सभी क्लासेस के लिए जो है वो एक कन्वीनियंट मीन्स हो जाता है। फिर अफोर्डेबल क्यों है ये? क्योंकि जो भी कॉस्ट कटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे आप जब कहीं भी जाते हैं तो जो रेसिडेंशियल जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं या ट्रैवलिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ चैलेंजेस। चैलेंजेस में क्या है, सबसे जो मेन चैलेंज है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए वो है पुअर या लैक ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है या जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो ईजिली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्पेशली इन द रूरल एंड द रिमोट एरियाज़। उसके बाद टेक्निकल कंपैटिबिलिटी, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द डेमोग्राफी है वो टेक्निकली साउंड नहीं है, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए ये एक चैलेंज है। फिर फ्रॉड प्रैक्टिसेस, क्योंकि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स जो है वो परचेज़ किया है, आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो आपको जो सर्विसेज प्रॉमिस की गई थी अगर वो नहीं मिलती हैं, है ना, तो वो एक फ्रॉड प्रैक्टिसेस में आएगा, जिसको लेके कई लोग जो कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके लिए भी अवेयर नहीं है। तो जब ये लॉन्ग आंसर में आएगा तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इन सब हेडिंग्स में पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे और फिर आप कुछ कंक्लूजन में अपने सजेशंस दे सकते हैं कि इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे ये एक सस्टेनेबल मीन्स है आगे हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।